अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और एक और नए दिन का स्टार्ट लेते हैं। तो जी ये व्लॉग शुरू हो रहा था नेक्स्ट डे से। तो इस दिन मैंने सुबह सुबह उठ के सारी ग्रॉसरी ऑर्डर कर दी थी ताकि हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे मेरे पास पहुंच जाए। और मतलब जो जो मुझे नीड थी, लेमन जूस के लिए लेमन चाहिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और मैं चाह रही थी, वैसे तो मैं यूजुअली टोमेटो पेस्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि हम लोग फैमिली ऑफ 3 है। तो क्या होता है कि मैं उसी वक्त टमाटर काट के और फ्रेश ही चॉप मतलब उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन और साथ साथ मैंने अपनी रात के डिनर की तैयारी भी शुरू कर दी थी। डिनर में मैंने कढ़ाई और चावल बनाए थे, तो मुझे लगा कि साथ साथ हो जाएगा। अदरवाइज़ इतना टायरिंग डे हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने सारे टमाटरों को पतीली में डाल के डिप कर लिया था ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सब रिमूव हो जाए। इस बार ऐसा था कि रमज़ान में फ्राइड आइटम भी है, फिर साथ साथ कुकिंग भी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि टमाटर भी एक साथ ज़्यादा मंगवा के मैं इसका भी पेस्ट बना लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कुकिंग करते वक्त। मैंने पहले सारे टमाटरों को अच्छे खासी क्वांटिटी में टमाटर्स को 2 पीस में या 4 पीस में डिवाइड कर लिया था और उसको मैंने पानी के साथ है ना जग में डाल दिया था। और फिर मैं क्या कर रही थी कि बहुत मुझे वाटरी नहीं चाहिए था ना, तो फिर उसी के अंदर मैं और थोड़े थोड़े टमाटर डाल के ऐड करती जा रही थी। और एट द एंड क्या हुआ था कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया था, क्योंकि अगर पानी नहीं डालती ना तो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते। अच्छा, मैं ना ऐसा कुछ नहीं करती कि इसको बॉईल कर लूँ, इसके छिलके उतार लूँ, क्योंकि एट द एंड जब हम लोग यूजुअली खाना पका रहे होते तो हम कोई टमाटर के छिलके नहीं उतार रहे होते। हम उसी को वॉश करते, कट करते और चॉप कर लेते। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये फजूल इतना टाइम वेस्ट करना है, मैं साथ ही इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और ऐसे ही फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि मेरा काम भी बहुत आसान हो जाए। और यूजुअली भी हम नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल इस तरह से नहीं करते। तो मैंने इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश करके इसका वो बना लिया था, पेस्ट बना लिया था। और अब फिर इसको ना इस तरह से मोल्ड में डाल दिया था। अब मुझसे ना मिस्टेक ये हुई थी कि ये मोल्ड मेरे पास एक ही था, मैंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था किस तरह का आएगा। लेकिन ये मोल्ड इतना ज़बरदस्त आया था, बहुत ही अच्छा था और इसमें इतने अच्छे साइज़ के क्यूब्स बन गए थे। और अब जब मैंने फ्रीज़र खोला ना तो मुझे याद आया कि अरे रात में तो मैंने नगेट्स बनाए थे, समोसे बनाए थे। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को जो है ना वो बैग में रखा ताकि स्पेस हो जाए वहाँ पर उसमें फ्रीज़र में, तो मेरे लिए बाकी चीज़ों के लिए आसानी हो। अभी टमाटर का पेस्ट बना था, टोमेटो पेस्ट बना था, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट था, धनिया पुदीना का पेस्ट था। तो ये फिर सारी चीज़ों के लिए स्पेस भी बहुत ज़रूरी होता है ना। और अब मैंने ना अदरक और लहसुन को क्या किया कि ना ये बास्केट है ना इसके अंदर डाल दिया था ताकि मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, क्योंकि मेरे पास बर्तनों की बहुत कमी है। मुझे एक खाली करना पड़ता है और फिर उसको यूज़ करना पड़ता है, और मैं ज़्यादा ले भी नहीं सकती क्योंकि किचन बहुत छोटा है। तो बस अच्छी तरह से उसको पानी से वॉश किया और इसमें सारा फिर उसको ड्रेन कर लिया था छन्नी में डाल के। और जब वो ड्रेन हो गया तो साथ साथ फिर मैंने क्या किया कि मुझे याद आया कि मेरे पास इस तरह से ना ये बाउल्स थे। तो मैंने कहा इन्हीं बाउल्स में डाल देती हूँ ताकि एटलीस्ट ये पेस्ट तो बन जाए। और फिर जब ये जम जाएगा ना थोड़ा सा तो इसके टुकड़े कर लूँगी। खैर बहरहाल उसमें डाल के मैंने इसको रख दिया था और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। और सेम जिस तरह से मैंने टोमेटो का पेस्ट बनाया था ना पानी के साथ, इसको भी इसी तरह से किया था कि थोड़े से पानी मतलब पानी डाला था और फिर थोड़ा थोड़ा करके अदरक लहसुन डाल ली थी। बट ये तो यूजुअली गाढ़ा ही बनता है, थिक ही पेस्ट बनता है। इसके बाद मैंने ना इन जो ये क्यूब्स है ना मेरे पास सिलिकॉन बेस्ड क्यूब्स है, ये भी ज़्यादा होनी चाहिए वैसे अगर हमें ज़्यादा चीज़ें बनानी हो, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट यूजुअली मैं इसका आधे से भी आधी क्वांटिटी बनाती हूँ। लेकिन अभी रमज़ान था ना तो मैंने एक साथ ज़्यादा बना लिया था कि मुझे मिड ऑफ द रमज़ान फिर ये काम ना करना पड़े। तो टोमेटो पेस्ट तो ख़त्म भी हो जाएगा ना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा था ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि ये फिर आगे भी चल जाती है। तो बस मेरे पास फिर ये वाली भी पड़ी थी जो फ्रीज़र में हमारे पास होती है ना क्यूब्स, आइस क्यूब्स, मैंने उसमें भी डाल दिया था ताकि ये सारी जम जाए। और इसके बाद है ना मैंने आइस ट्रे थी नीचे की, जो आइस क्यूब्स के नीचे ट्रे होती है ना वो भी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने उसमें भी भर के उसको भी लगा दिया था। और फ्रिज में स्पेस का बहुत मसला हो रहा था क्योंकि फ्रीज़र इसका थोड़ा सा छोटा था। तो खैर बस चीज़ें मैनेज हो गई थी। यूजुअली तो ये छोटा नहीं पड़ता है नॉर्मल डेज़ में, क्योंकि मैं इस फ्रिज को 7 महीने से 8 महीने से यूज़ करी हूँ। लेकिन आई थिंक रमज़ान में हमारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और मेरी सारी चीज़ें जो जो मैंने बनाई थी ना लाइक अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था और टोमेटो मतलब जो प्यूरी बनाई थी वो भी रेडी हो गई थी, मतलब जम गई थी। और इस दिन मैंने देखी आलू की जो ना कतलियाँ बना ली थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ये 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग है जो आप लोग साथ साथ देख रहे हो और इसीलिए आपको एक ही ड्रेस नज़र आ रहा है। ओके, अच्छा, और साथ साथ ये था कि ये भी जम चुका था, वो भी जम चुका था। तो बस मैंने सारी चीज़ें निकाली ताकि इन सबको डीमोल्ड करके और अच्छी तरह से पैक कर लूँ ताकि बाकी जो चीज़ें इस दिन बनानी थी ना, मतलब आज के दिन बनानी थी, उसके लिए स्पेस हो सके मेरे पास।
बस फिर मैंने ना देखो ये वाली आइस ट्रे थी ना जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने डाल दिया था लेफ़्ट ओवर, तो मैंने बस इसको भी अच्छी तरह से फिर स्क्वायर बहुत मुश्किल से कटिंग हुई थी, लेकिन फिर एट द एंड हो ही गई थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के मुझे इसको काटना पड़ा था, लेकिन अच्छे से टुकड़े बन गए थे और उसको भी मैंने अच्छी तरह से फिर पैक कर लिया था। और बस ये हुआ था कि ऑलमोस्ट मेरा 1.5-2 महीने की छुट्टी हो गई थी अब अदरक लहसुन के पेस्ट से। और मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें कोई ऑयल नहीं डालती, कोई लेमन जूस नहीं डालती, लेकिन जब मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ ना तो ये मेरा बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होता है। आई डोंट नो कि लोग कहते हैं ऑयल डालो इससे लाइफ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो जो मैंने ना इस मोल्ड से निकाली थी ना, कितने अच्छे प्यारे प्यारे क्यूब्स बने थे और इसकी क्वांटिटी भी इतनी अच्छी मज़े की थी। तो बस इंशाल्लाह अगली बार जब रमज़ान के बाद बनाऊंगी ना तो फिर तो या तो एक और मंगवा लूँगी या बारी बारी थोड़े थोड़े टमाटर से बनाऊंगी ताकि ऐसी ही क्यूब बने। अब इसको है ना कट ही नहीं लग रहा था, इतना मोटा सा था, तो मैंने बस इसको इसी तरह से रख दिया। और दूसरे वाले इसको मैंने फिर छोड़ दिया था क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा था, मतलब डीमोल्ड ही नहीं हो रहा था। और इस तरह से बास्केट में जितनी भी चीज़ें रेडी हो गई थी ना उसको डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था और फिर बाकी चीज़ों के लिए भी स्पेस बना लिया था। अब मुझे आज के दिन जो है ना वो बनानी थी लेमन का जूस, मतलब उसके क्यूब्स बनाने थे, और धनिया और पुदीना है ना इसका पेस्ट बनाना था, क्योंकि पुदीना है ना काला हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पुदीना तो अब चाहिए होगा चटनी वगैरह बनाने के लिए, रायता बनाने के लिए, तो मैंने धनिया पुदीना की चटनी बना ली थी। मैंने 2 गड्डी धनिया ले लिया था और एक जो है ना बंच जो है वो पुदीना का लेके उसके पेटल्स को अलग कर लिया था। अच्छा, मैंने ना जब ये धनिया और पुदीना का पेस्ट बनाया था ना तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, ना सॉल्ट, क्योंकि इसको मुझे कुकिंग में भी ऐड करना था। अक्सर पुलाव बनता है, अक्सर ग्रीन कढ़ाई बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो मैंने फिर उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था कि फिर सालन में, मतलब हम जो बनाते हैं खाना उसमें भी नमक जा रहा होता है और मसाले जा रहे होते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, अब ये देखो ये डीमोल्ड हो गया था ना, तो मैंने छुरी से इसके भी टुकड़े टुकड़े किए। वो इतने अच्छे टुकड़े नहीं बने थे लेकिन फिर भी मेरा गुजारा हो गया था, तो मैंने इस तरह से करके इसको बैग में भर के रख लिया था। अच्छा, अब मैंने धनिया और पुदीना का भी पेस्ट बना लिया था और इसको भी फिर वो जो मेरी आइस ट्रे खाली हुई थी ना उसमें डाल दिया था ताकि इसके भी क्यूब्स बन जाए। और रमज़ान में जितनी नीड हो ना, 1 क्यूब की या 2 क्यूब की, खाने के लिए अगर बनाना है, खाने में डालना है तो 3-4 क्यूब्स ले लो, और अगर रायता या चटनी बनानी तो 1 क्यूब डाल लो। तो बस मैंने इस तरह से बना लिया था और मेरा काम बहुत आसान हो गया था। अच्छा, फिर मैंने लेमन के ना टुकड़े कर लिए थे। अच्छा, लेमन देखो मैंने मंगवाए थे ना तो वो इस तरह से ग्रीन ग्रीन आए थे, लेकिन खैर बहरहाल इसमें भी अच्छा जूस निकल गया था, लेकिन बस वो प्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था स्क्वीज़र से, हो ही नहीं रहा था, इतना मुश्किल लग रहा था। जबकि मैंने सोचा था ये काम मैं संडे के दिन करूँगी ना तो अयान को बोलूँगी वो निकाल देगा, लेकिन अब वो भी बिज़ी हो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ, और संडे तक तो वेट करूँगी तो रोज़ा हो जाएगा। और फिर रूह अफ़ज़ा में भी डालने के लिए चाहिए होगा लेमन जूस, और किसी ना किसी कुकिंग आइटम के लिए भी चाहिए होगा, तो बस मैंने पेस्ट बना लिया था। जबकि मैं लेमन को भी फ्रिज में रख लेती हूँ ना तो मसला नहीं होता है, लेकिन बहरहाल बस मुझे भी दूसरे जो यूट्यूबर्स करे थे ना शौक हुआ करने का, तो मैंने कर ही लिया ये इसको। अच्छा, बहरहाल ये सिर्फ मैंने शौक के लिए किया है। बाकी मैंने हरी मिर्चों को बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाया था, मैंने हरी मिर्चों की जो है ना स्टिक्स है ना उसको अलग करके और इसको ड्राई, मतलब टिश्यू वगैरह लगा के रख लिया था, क्योंकि हरी मिर्चें मेरे यहाँ बहुत यूज़ होती है, तो फिर वो कुछ कभी साबित डालनी होती है, फ्राई करनी होती है, तो वो पेस्ट फॉर्म में मज़ा नहीं आता। बहरहाल अब ऑलमोस्ट सारे कामों से मैं वाइंड अप हो गई थी, और ये मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन की आई थिंक लास्ट वीडियो होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों से बातें करते करते मुझे याद आया कि मैंने पकोड़ा प्रीमिक्स नहीं बनाया है, और 1-2 और चीज़ें भी छोटी छोटी रह गई है, लेकिन ठीक है, अभी रमज़ान है, सारी चीज़ें होती रहेगी इंशाल्लाह साथ साथ। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आप रमज़ान में इबादतें करो मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी भी सारी मुश्किलें आसान करे।